बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन, जो बहुत मज़े का और लजीज़ बनता है। और इतना लजीज़ बनता है कि आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेस्टोरेंट से बढ़कर जायका घर में मिलेगा। चलें मैं अपनी रेसिपी आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। इधर मैंने 1 kg चिकन लिया था और उसको मैंने इस फॉर्म में कट कर लिया। मोटे इसके क्यूब फॉर्म में मैंने इसकी कटिंग की थी, थोड़ी बड़े साइज़ की। तो उसको मैंने करके उसमें मैंने उसको अच्छे से वॉश करके उसमें मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल के, वाइट सिरका डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। जब भी आप बटर चिकन बनाएं तो इसके चिकन की मैरिनेशन को आधा घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें, ताकि हमारे जो चिकन है उसमें अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो जाएँ। इसको हम मैरिनेट करके साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने 750 ग्राम इधर मैंने टमाटर लिए थे, उनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, ताकि बाद में हमें रिमूव ना करना पड़े। तो मैं इसको ऐसे कट करके साइड पे रख दूँगी, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इजीली ले सकें। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको मोटे मोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर दिया था। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया था और मैंने इसमें जो हमने चिकन अपना मैरिनेट किया था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे से तेज़ आंच पे ड्राई करेंगे। जैसे ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि चिकन का जो साइज़ है थोड़ा मोटा है हमारा, बड़े साइज़ की इसकी क्यूब है। तो फिर इसको गलने के लिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला था, दम पे छोड़ा था इसको। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट, बल्कि तकरीबन जो टाइम था वो 5 मिनट था, मैंने इसको अच्छे से ड्राई किया। और इसने पानी भी छोड़ा था, तो मैंने इसको तेज़ आंच पे ही इसको ड्राई किया था सारा। और जैसे ही हमारा जो चिकन था फुल वाइट फॉर्म में आ गया, तो मैंने उसमें आधा ग्लास पानी डाला था इस फॉर्म में। तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ा था। और उसके बाद ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। और मैंने अपना जो चिकन था उसको चेक किया था, माशाल्लाह फुल गल चुका था हमारा। तो इसलिए फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद मैंने इसको चिकन को मैंने पैन में निकाल लिया और मैं इसको अच्छे से पैन में निकाल लूँगी और इसको साइड पे रख देंगे। और इसी कढ़ाई में हम अपना जो प्याज था वो लेंगे। अपना प्याज जो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे उसको कट करके मैंने रखा था, इसी कढ़ाई में हम उसको करेंगे। और ये देखिए, मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ। जैसे हम चिकन निकाल के साइड पर रख देंगे, तो मैंने इसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने इसको ब्रीक चॉप करके इसमें डाल दिए और इस प्याज को नरम होने के लिए छोड़ेंगे। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाला था। जो बकाया बटर हमारा है वो हम एंड पे यूज़ करेंगे, ताकि जब हमारा जो बटर है वो उसकी खूबसूरती, जो हमारा बटर चिकन है उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। ये देखें, इसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया था। हमारी जो प्याज थोड़ी सी नरम पड़ी, तो साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। और जैसे ही मैंने टमाटर डाले तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली थी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था इसमें। और हम इसको अच्छे से मिक्स करके हमारे जो टमाटर जो हमने इसमें डाले थे वो जो ही पानी छोड़ेंगे, जैसे मैंने तेज़ आंच पे किया, तो हम इसको दम पे छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से नरम पड़ जाए। और उसके बाद फिर हम इसको इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के तो हम इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बने, ताकि हमें बाद में स्ट्रेन ना करना पड़े, क्योंकि मैंने टमाटरों के छिलके पहले ही रिमूव कर दिए थे। ये देखें, मैंने जैसे दम खोला है 5 मिनट के बाद, तो हमारा जो है टमाटर और प्याज है वो बहुत अच्छे से माशाल्लाह नरम पड़ गए थे। तो मैंने इस स्टेज पे आके 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाला था और इसको अच्छे से मैंने 1 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे भून के, तो मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी इसको ठंडा करने के लिए। तो ये देखें, हमारे टमाटर बहुत अच्छे गल चुके थे, प्याज भी नरम पड़ चुकी थी। बटर चिकन की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि जो हमने ग्रेवी है इसको हम स्ट्रेन करते हैं। तो मैंने टमाटर के छिलके तो पहले ही रिमूव कर दिए थे, तो इसलिए फिर मैंने जग में इसको डबल टाइमिंग लगाई, इतना इसको स्मूथ किया कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो गई। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। और मेरे पास काजू नहीं थे, तो मेरे पास पाउडर पड़ा था काजू का, तो वो मैंने इसकी ग्रेवी के अंदर ही मैंने 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर डाला था और उसको अच्छे से वो भी इसके अंदर ही अच्छे से हो गया। और फिर मैंने इसमें 2 पिंच रेड कलर फूड डाला था, ताकि जो हमारी रेसिपी है उसका कलर बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल में आए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल
रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी बनाना चाहते हो तो इसमें आप 2 पिंच रेड कलर फूड डालें तो वो ओरिजिनल कलर आएगा इसका। और जैसे ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, इसमें चिकन डाल दिया, तो मैंने इसमें 1 पैकेट क्रीम का लिया था वो डाला मैंने इसमें, और उसमें थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी कि हम बाद में अपनी जो रेसिपी है इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून इस स्टेज पे आके मैंने इसमें सिरका डाला था और इसमें बटर डाला। ये मैंने बटर डाला था, इधर मैंने बटर जो लिया था ब्लू बैंड का लिया था, थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, तो मैंने इस इधर 3 टेबलस्पून मैंने इस लेवल पे आके मैंने इसमें बटर डाला, और 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी इसको मसल के हाथ से अच्छे से तो फिर डाली थी। जैसे हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मैंने अपने जो बटर चिकन की ग्रेवी है इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे लगाया था। और जो ही मैंने इसको दम लगाया तो ये देखें, मैंने इस ढक्कन ओपन किया तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हमारी डिश तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।